केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिनॉल्स का इस पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो एसिडिक नेचर को लेकर है। कभी भी हमारा कार्बन से जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन है और उसके बाद हाइड्रोजन है, चाहे अल्कोहल हो या फिनॉल, फिनॉल में भी हमारा ये कार्बन है, ये हमारा बना। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर हमारा O और H है, ये कार्बन है, अगर हमारा इधर का जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो ये बॉन्ड कमज़ोर होगा। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ये बॉन्ड कमज़ोर होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर कार्बन से जुड़ा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी खींचने वाला ग्रुप जुड़ गया तो जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का जो है बॉन्ड वो मेरा कमज़ोर होगा, और इसके वजह से हमारा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। वहीं ये बॉन्ड अगर टूटा तो जाहिर सी बात है ये कमज़ोर नहीं होगा, ये नहीं टूटेगा। अगर ये नहीं टूटेगा तो इसका मतलब हो गया कि एसिडिक कैरेक्टर पहले के रिस्पेक्ट में घट गया। तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो हमारा पहला पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस the acidic character in phenols। और दूसरा फिनॉल्स भी कह सकते हैं या अल्कोहल्स में भी वही हाल होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप decreases the acidic character in phenols and alcohols। अब हम लोगों का बात आता है अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में, जो ये कार्बन है और ये ग्रुप है, यानी कि यहाँ पर हमारा कोई अल्काइल ग्रुप होता है, यहाँ पर हमारा कोई जो है बेंजीन रिंग फिनाइल ग्रुप होता है। फिनाइल ग्रुप मेरा क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और ये मेरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में हम लोग क्या पढ़ें कि ये मेरा एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देता है और ये मेरा एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देता है। तो ड्यू टू फिनॉल जो है, फिनाइल ग्रुप, फिनॉल जो है वो एसिडिक हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इसके एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देता है। तो तीसरा पॉइंट आया हमारा, फिनॉल्स आर more acidic than water। तो ऑर्डर क्या आया, जो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हैं उससे कम होता है फिनॉल्स, उससे कम होता है वाटर और उससे कम होता है अल्कोहल्स। वाटर के रिस्पेक्ट में फिनॉल्स मोर एसिडिक होते हैं
और वाटर के कंपेयर में अल्कोहल्स कम एसिडिक होते हैं। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। नोट डाउन करो। ये हमारा पहला पॉइंट बनेगा जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर पे एक क्वेश्चन इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि ऑर्डर बताना है कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। फिनॉल को जैसे ही हम लोग पानी में डालेंगे वो हमारा फेनॉक्साइड में टूट जाता है। और H+ दे देता है। इस H+ के कारण एसिडिक नेचर तैयार होता है। लेकिन अगर हमारे ये दोनों वापस जो है मिलकर फिनॉल बना ले तो मेरा क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा। अब हमें देखना है कि क्या ये इसके साथ जुड़कर बैक फिनॉल बनना चाहेगा। दिस इज फेनॉक्साइड, दिस इज फिनॉल। अब इसको जो है इसके साथ जुड़कर बैक होने के लिए क्या रोकेगा? इसका ये स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर जो है हम लोग देखेंगे कि रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर रेजोनेंस करेगा इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। अगर ये स्टेबल हो गया तो वो इसके साथ नहीं जुड़ना चाहेगा, और अगर नहीं जुड़ना चाहेगा तो H+ अवेलेबल होगा। अवेलेबल होगा तो एसिडिक नेचर शो करेगा। तो हमारा आया, देखते हैं कि रेजोनेंस क्या आ रहा है। रेजोनेंस इन फेनॉक्साइड। यहाँ हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 6 लोन पेयर, इसमें एक माइनस साइन। तरीका रेजोनेंस का वही है, 5 स्ट्रक्चर। अब इस 5 स्ट्रक्चर में पहला स्ट्रक्चर और आखिरी स्ट्रक्चर हमको एक जैसा बनाना होता है, बस ऑर्डर चेंज कर देना है। इसमें कोई चेंज नहीं, तरीका बिल्कुल वही रहेगा। अब बचा हमारा 3 में हमारा ये दोनों ऐसा दिखाएगा, पहला वाला से मिलते हुए ये रहेगा और इससे मिलता जुलता ये रहेगा। माइनस साइन यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। अब हम लोगों को बस ये देखना है कि इस पे क्या आ रहा है। तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड जो है निगेटिव साइन यहाँ आएगा और ये डबल बॉन्ड आकर यहाँ निगेटिव साइन बनाएगा। तो हमारा आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। अगर हम लोग फिनॉल का देखें, फिनॉल के रेजोनेंस में हमें क्या देखने को मिला था कि तैयार तो कुछ ऐसा ही हो रहा था, मिलता जुलता। यहाँ माइनस साइन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H और यहाँ पे प्लस साइन, ऐसा कुछ। अब इसमें हमारा माइनस साइन यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन ये जो प्लस साइन है ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन बिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर प्लस साइन नहीं आना चाहिए, वो स्टेबलाइज नहीं होगा। लेकिन इस फेनॉक्साइड में देखेंगे तो ऑक्सीजन पे कोई प्लस साइन नहीं है, इस वजह से ये मोर स्टेबल हो जाएगा। सिंस देयर इज नो पॉजिटिव साइन ऑन ऑक्सीजन एटम ड्यूरिंग रेजोनेंस इन फेनॉक्साइड, सिंस there is no positive sign or positive charge on oxygen atom during resonance
in phenoxide as we observe in phenols. That is why phenoxide is more stable than phenols. तो हमारा जो है फिनॉल के रिस्पेक्ट में फेनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, रेजोनेंस जो है उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। अब रेजोनेंस अगर ये ज़्यादा स्टेबल है फिनॉल्स के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरा हो गया लेस स्टेबल, ये हमारा हो गया मोर स्टेबल, तो ये हमारा हो गया मोर स्टेबल। क्यों स्टेबल हुआ? क्योंकि इसका जो फेनॉक्साइड आयन है उसमें निगेटिव चार्ज हमारा रिंग पर है, इसमें भी निगेटिव चार्ज रिंग पे था, लेकिन ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। रेजोनेंस में ये ध्यान रखना है कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है उस पर निगेटिव चार्ज रहेगा तभी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो वो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उस पर हमारा प्लस चार्ज स्टेबल नहीं करेगा, तो स्टेबिलिटी इसका कम हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। रेजोनेंस की वजह से इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, बट फेनॉक्साइड के रिस्पेक्ट में इसका स्टेबिलिटी घट जाता है। तो हमारा जो है फिनॉल जो है वो आयनाइज होकर इस फॉर्म में बना और ये जब स्टेबल हो गया तो H+ ज़्यादा समय तक सॉल्यूशन में रहा, इसका मतलब वो एसिडिक नेचर शो करना शुरू कर देगा। तो यही कारण है कि हमारा फिनॉल्स ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं। जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो एसिडिक कैरेक्टर को क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। अब सवाल आता है कि फिनॉल्स में हमारे पास 3 पोजीशन है, ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है। ऑर्थो मेटा पैरा में इंक्रीज़ कहाँ करेगा? वही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है? हमारा एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है। तो कहाँ ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा? तो इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज़ करने का जो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है वो ज़्यादा हमारा शो करता है पैरा पोजीशन पे। यानी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पर होगा मान लेते ये हमारा फिनॉल है, इसमें हमारा पैरा पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो ग्रुप, तो अगर वो यहाँ पे जुड़ जाए तो वो क्या करेगा? सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद हमारा ऑर्थो पोजीशन, उसके बाद हमारा मेटा पोजीशन, उसके बाद हमारा सिंपल सा आएगा फिनॉल। तो किसी भी फिनॉल का हमारा देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैज़ more effect at para position। जैसे एग्जाम्पल नाइट्रो ग्रुप बोले, अगर फिनॉल में नाइट्रो ग्रुप यहाँ जुड़ जाता है तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद अगर हमारा ऑर्थो पे जुटेगा तो सबसे ज़्यादा होगा, पैरा से कम होगा लेकिन बाकियों से ज़्यादा होगा। फिर हमारा मेटा पे जुटा, और इसका नॉर्मल फिनॉल से ज़्यादा होगा।
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो तीनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पे सबसे ज़्यादा किया, ऑर्थो पे उसके बाद, फिर मेटा पे उसके बाद, एंड देन हमारा नॉर्मल। वहीं अगर हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का बात करें, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जब करेगा एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा तो फिनॉल्स का हमेशा एसिडिक कैरेक्टर उनसे ज़्यादा होगा अगर इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कोई भी जोड़ दे। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लेते हैं जैसे ERG। ERG जो है अगर हम लोग जोड़ देते हैं मेटा पर, ये तो फिनॉल हो गया, ये मेटा पे जोड़ेंगे तो मेरा थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, पैरा पर उससे ज़्यादा करेगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो दिखेगा वो हमारा ऑर्थो पे दिखेगा। Electron releasing group has more effect at ortho position। ऑर्थो पोजीशन पे इसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब एग्जांपल अगर हम लोग ले लें ERG का, तो CH3 हम लोग जोड़ देते हैं, क्रिसॉल CH3 जोड़ेंगे तो क्रिसॉल मिलेगा हमारा। तो फिनॉल, फिनॉल से हमारा मेटा क्रिसॉल, मेटा पोजीशन पे CH3, ये हो गया मेटा क्रिसॉल। उससे कम पैरा क्रिसॉल, उससे कम ऑर्थोक्रिसॉल। तो ये ऑर्डर फॉलो करेगा। ये हमारा जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ऑर्डर, इसको हमेशा याद रखना है। एक और ऑर्डर ध्यान में क्या रखना है, कोई भी फिनॉल है उसमें हमारा दो तरह का ग्रुप जुड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जुड़ेगा, कभी भी जुड़ेगा, तो वो एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा। इसमें कहीं पर भी जुड़ जाए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो फिनॉल से उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा ही होगा, चाहे ऑर्थो पे जुटे, चाहे मेटा पे जुटे, चाहे पैरा पे जुटे। इसीलिए हम यहाँ सेंटर से उठाए हैं कि यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिनॉल्स। फिर ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ जाएगा तो फिनॉल से उसका कम ही आएगा। तो इस ऑर्डर को फॉलो करके हम लोग जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं।